आज क्या बन रहा है खाने में? आज बन रहा है दाल और चावल। दाल फ्राई बन रही है एक्चुअली। बट ये आज का मेन क्वेश्चन नहीं है। आज का मेन क्वेश्चन है कि न्यूज़ में कौन आया है? न्यूज़ में आए हैं वन एंड ओनली जो ये वीडियो बना रहे हैं। कौन बताइए? आई एम नीरज के अच्छा। तो किस लिए आए हैं ये अब ये बताएंगे, है ना? किस लिए आए हैं? संडे को 9:30 बजे, अगर आपने आज तक देखा हो तो जो सुपर फास्ट 100 है उसमें एक न्यूज़ में मैं भी था और GNT न्यूज़ पे एक न्यूज़ आई थी जो 10:30 बजे चली थी, मैं उसमें भी था। तो सर्च करिए क्या रीज़न था। तो बेसिकली एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें की वजह से मैं न्यूज़ में आया था। तो यही था। डेमोक्रेसी में राइट मिलता है प्रोटेस्ट का, तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था। ऐसा नहीं है कि काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट था कि तोड़ फोड़ करी गई है, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, हम डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात एक नॉन वायलेंट वे में बता सकते हैं साइलेंट प्रोटेस्ट के थ्रू। बस यही था। तो एक शॉर्ट मोमेंट के लिए मैं नेशनल टीवी पे आया था, तो बस यही है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अभी तक नेशनल टीवी पे नहीं आए हैं। बस शुरू हो गए अब ये। दिखा दो मुझे। भले नेशनल टीवी पे ना आए हूँ, लेकिन ये काफ़ी बहुचर्चित चेहरा है ये। देखा आपने, ये कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे चिढ़ाने का। जैसे गाजियाबाद के इनको क्राइम्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और डेली मुझे कहेंगे गाजियाबाद में बहुत ही ज़्यादा क्राइम नहीं होते, लोग बहुत खराब हैं। गाजियाबाद वाले लोग बुरा ना माने, जो भी लोग, सारे गाजियाबाद वाले जितने भी लोग हम बुरा मानेंगे ना, गाजियाबाद वाले जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे कैसे बोला आपने। हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, एक साइलेंट प्रोटेस्ट करिए। लेकिन गाजियाबाद की न्यूज़ देख के लगता नहीं है वो प्रोटेस्ट साइलेंट होगा। अच्छा। तो आज बनी है दाल। ये दाल बॉईल हुई है, अब तड़का लगेगा इसमें। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं तो डेली वही खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी दाल खानी पड़ती है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अच्छी चीज नहीं बनाती। आपको दाल कितनी अच्छी लगती है जरा बताओ सबको। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दाल बहुत अच्छी लगती है। मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन माइट भी लोगों को भ्रम ना रहता हो कि हाँ ये लोग तो हमेशा पास्ता या फिर ये। ऐसे मत बोलो, कल मैंने लिट्टी चोखा बनाया था, पास्ता बनाया था, क्या क्या बनाया था बताओ जरा। मतलब डेली ये ना सोचे कि डेली ये लोग चॉकलेट शेक, तीनों टाइम चॉकलेट शेक और नींबू पानी ये सब ही चलता है। दाल भात भी होता है तो वो भी खाना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि चॉकलेट हमेशा चॉकलेट शेक ही पी रहे हैं। और हमेशा ये सब काफी स्पाइसी खाते हैं, हम सादा खाना भी खाते हैं, है ना? और यहाँ पे मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। यहाँ नॉर्मली कोई सी भी दाल बॉईल कर लो आप, नमक और हल्दी डाल के वही बॉईल कर लिया और इसे अच्छे से मैंने 3-4 सीटी लगा ली है। एकदम ही ये अच्छे से मिक्स हो गई है। मैश कहते हैं ना, दाल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऐसे मैश हो गई है। इसको रखते हैं साइड और आप थोड़ा इधर आ जाइए। यस, कढ़ाई चढ़ाया, और ये राजमा मैंने रखे हैं, कल बनाऊंगी। इसमें पानी डाल के रात भर सोक करने के लिए इसे मैंने निकाल लिया है। तो कल का भी मेन्यू
सा जीरा डाल देंगे और फ्लेम हमेशा मैं हाई रखती हूँ जीरा डालने के बाद, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। इसके बाद डालेंगे हींग। हींग ये भी प्रेफर करते हैं सारे खानों में खाना, है ना? आप डलवाते हो? हींग खाना चाहिए, अजवाइन खाना चाहिए, बाकी अच्छा लगता है टेस्ट हींग का। गर्मियों में खास तौर पे खाइए, पेट ठीक रहेगा इसे आपका। अब फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है अभी इसमें। आ रही हींग की। कम कर लो, अदरवाइज कुछ भी डालोगे तो डायरेक्टली आपके हाथ पे आ जाएगा। गैस कम कर लिया और इसमें डालूंगी मैं लहसुन। और डालते ही मैं दूर हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, ये देखो चॉपिंग बोर्ड पे एकदम शेफ की तरह मैं काटती हूँ सारे प्याज भी, टमाटर भी। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, अच्छे से बस थोड़ा सा फ्राई हो जाए लहसुन। ज़्यादा ब्राउन कर दो ना तो उसका टेस्ट बहुत अलग आने लगता है, बहुत ही अजीब आ जाता है। तो लहसुन को कभी भी ज़्यादा फ्राई नहीं करो आप, डालते ही प्याज डाल दो। इसमें जाएगा टमाटर। प्याज भी, क्योंकि हम दाल बना रहे हैं, दाल फ्राई कर रहे हैं, तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए बस। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज लिया था मैंने एक बड़ा साइज, टमाटर लिए थे 2 छोटे छोटे, और दाल मैंने एक कटोरी छोटी वाली बनाई थी, बिकॉज हमें अभी खा पी के उसे ख़त्म कर देना है। थोड़ी सी भी ना बचे मॉर्निंग के लिए, अदरवाइज वो ख़राब हो जाती है ना? बाकी जो भी चीज़ें हैं स्वाद अनुसार डालते रहिए। बस अब धीरे धीरे सारे मसाले डाल लेंगे, जैसे मैं डाल के बता ही देती हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा तो आधी चम्मच मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच ही धनिया, और आधे से तो 1/4 मान लो आप गरम मसाला डाल लेंगे। नमक दाल में ऑलरेडी डला हुआ है तो थोड़ा सा ही डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, भुन जाएगा तो दाल डाल देंगे। बस फिर हमारी फ्राइड दाल तैयार है। और आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? समाज के लिए संदेश ये देना चाहूँगी कि सादा खाना भी खाएं और इन्हें ज़रूर देखें। टीवी पे आए हैं और बताएं कि किस लिए आए हैं, आपने देखा या नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं क्या बताना चाहूँगी, और हम आज अरहर की दाल खा रहे हैं, तो आप सभी भी अरहर की दाल खाते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मतलब समाज के नाम संदेश है, दाल खाएं और दाल खिलाएं। हाँ, क्योंकि काफ़ी प्रोटीन होता है, दाल हेल्दी होती है। इतना बड़ा बड़ा इंसान बोल सकता है समाज के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो मैं बता ही रही हूँ, समाज के नाम संदेश वो तो क्या? मैं यहाँ खड़ी हूँ। समाज के नाम संदेश आया है कि आप दाल खाएं और दाल लोगों को भी खिलाएं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड गुड नाइट, बाय।